क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट आंसर डी। राष्ट्रीय पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर राज्य सरकार के द्वारा। भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं? क्वेश्चन नंबर 10, पता होना चाहिए। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संसद द्वारा सितंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है कितनी है? क्वेश्चन नंबर 11, 18 वर्ष। आधा बाइट डैश के रूप में जाना जाता है। जो आधा बाइट होता है वो किसके बराबर होता है? निबल के। कितना होता है? निबल। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का सही आरोही क्रम है? तो यहाँ पे आपको इकाइयों का सही आरोही क्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, KB होता है, MB होता है, GB होता है और TB होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप में मिलती है कहाँ पर? तो काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप में कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। शॉर्टकट, क्वेश्चन नंबर 15 है शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए डैश की और डैश की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल की एंड ऑल्ट। ठीक है ना, ऑप्शन बी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उनका दामाद जमाली। निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है? महानदी। ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। मोडेम। क्या है? मोडेम। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये पावर्स किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। 2023 में विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं या थे? 189। एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है? अब देखिएगा, एक पर्सन है जो साउथ में 30 मीटर चल रहा है, फिर वह अपनी दाहिनी, अगर ये पर्सन है तो इसका राइट किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, कितना चलता है? 30 मीटर। जब वो आपका किस में चल रहा है? लेफ्ट साइड चल रहा है अपने, तो यहाँ पर कौन सी, आप क्या बोल रहे हैं? फिर वह अपनी दाहिनी ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर। ठीक है, फिर अब वो ऐसे जा रहा है तो बाईं ओर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? बाईं ओर हो जाएगी ये साउथ की तरफ, है ना। तो बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है वो? 20 मीटर। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर से वो क्या मुड़ रहा है भाई? जब साउथ में आप जा रहे हो तो बाईं, आप इधर की तरफ आओगे और कितना चल रहा है वो? 30। ठीक है, अब एक बात बताओ, वो यहाँ से चलना शुरू करा है और यहाँ पे पहुँचा है। ठीक है, यहाँ पे पहुँचा है, तो ये 30 और ये आपका कितना होगा? अगर ये 30 है, जल्दी बताओ बताओ भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 का। ये 30 है और ये आपका 20 है, तो 30 प्लस, तो ये भी क्या होना चाहिए भाई? ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा। 30 प्लस 20 आपका 50 मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कब से शुरू हुआ है? 1958 से। कब से हुआ है? 1958 से। निम्न में से कौन कंप्यूटर का भाग है? पंच कार्ड, संयंत्र, रोकड़ या कार? कल से आपके सब कुछ मिलने वाला है आप लोगों को चैप्टर वाइज, यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, साथ में मिक्स वाले तो चलेंगे। निम्न में से कौन कंप्यूटर का भाग है? क्वेश्चन नंबर 23, पंच कार्ड क्या है?
पंच कार्ड आपने ध्यान रखना है। सबसे बड़ा अकशेरुकीय है। अकशेरुकीय क्या है भाई सबसे बड़ा? सो ध्यान रखने का स्क्विड, ठीक है ना, ऑप्शन ए 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। बाय नाउ पे नाउ का प्रयोग सामान्यतः डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए? बाय नाउ पे नाउ, ये हम यूज करते हैं डेबिट कार्ड। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट। 27 का बी वुलर। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? नाइट्रोजन का। इसका है भाई नाइट्रोजन का है। असंगत को चुनना है। देखो मूंगफली यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने करी थी? राजा राममोहन राय। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध रखते थे? गयासुद्दीन बलबन के। किसके? गयासुद्दीन बलबन के। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में, ठीक है। कहाँ पर होता है? रैम में। अगला क्वेश्चन बोला गया है भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपने फाइंड करना है। QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सही है। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो देखो भाई ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों के आधार पर PM करते हैं। एस्टेरियस तारा मीन, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो देखो ये जो सारे के सारे उदाहरण हैं ये होते हैं इकाई नोड मेटा के। किसके होते हैं? इकाई नोडर मेटा के। 33 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन दुग्ध का विपणन करता है? दुग्ध का विपणन कौन करता है? GCMMF। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अपघटक जीव कहलाता है? ये है कवक। कौन है? कवक। नीचे दिए गए देखो कवक भी है, यहाँ पे कूट को हमें बताना है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक तो कवक है, दूसरा जीवाणु है। अपघटक जीव कौन है? पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपघटक। तो अपघटक में कवक भी आएगा, जीवाणु भी आएगा, लेकिन विषाणु नहीं आएगा। ऑप्शन बी। शुष्क हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है कितना प्रतिशत? शुष्क हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है। लालटेन में मिट्टी का जो तेल है वो बत्ती में चढ़ जाता है, आपने देखा होगा, है ना। तो क्यों ऐसा होता है? तो ये होता है केशिक तत्व के कारण, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर बैंक रेट से है जो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तबी था। कौन था? उत्तबी। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून। उत्तराखंड राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया गया। इसके तहत कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी? 3। उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना निम्न में से किससे संबंधित है?
ये गोल्डन कार्ड जो है ना, निःशुल्क उपचार। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न में से कौन सी योजना आरंभ की गई है? निर्भया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? वो ईयर था 1864 का। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई थी किस वर्ष? 1906। टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है? ये भागीरथी और भिलांगना। लाखा मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? लाखा मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? 48 का डी छांगलेश वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी जल विद्युत परियोजना देहरादून जिले में स्थापित नहीं है? रामगंगा। पुरानी टिहरी शहर टिहरी डैम में कब विलीन हुआ था? 29 अक्टूबर 2005। मदमहेश्वर नाथ के निकट स्थित बुग्याल कौन सा है? कसनी खर्क, ऑप्शन सी। उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार, उच्च शिक्षा व विदेश में शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण योजना कौन सी है? मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना। असंगत युग्म का आपने चयन करना है। 53, ऊपरी गंगा नहर चंपावत में नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी आपके उत्तर भारत का केरल हरिद्वार, खांडव वन हरिद्वार, कुशावर्त घाट हरिद्वार में है। वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भोटिया। कौन थे? भोटिया। अगला है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं था जब इसे इस्टेब्लिश किया गया था। गुणादित्य सूर्य मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में, ठीक है। कहाँ? अल्मोड़ा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अहमदनगर किले में 1945 तक नजरबंद रखा गया था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कोड़ी किस फसल के अंतर्गत आता है? कौड़ी, जो मतलब हमारे यहाँ तो बोलते कौड़ी है ना। तो 58 का क्या हो जाएगा? खरीफ। काक भुशुंडी ताल कौन से जनपद में है? चमोली। कुड़िंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कठुआ किसे कहा जाता था? ब्राह्मण दासों। दशौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट। अब यहाँ पे बोला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अब 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, 20 कूड़ी एक विशट, 20 दूण एक खार होता है, 20 पाथा एक मण। अब आप कमेंट करके बताओ कि एक खार कितने पाथे के बराबर होता है? सही युग्म का चयन करना है। देखिएगा, टिम्मरसैंड गुफा चमोली में, रुद्रनाथ चमोली में, ठीक है। व्यास गुफा भी यहीं पे। ऑल ऑफ दीज आपका सही होगा। उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना केवल SC एवं ST के लिए नहीं है? रहबर योजना। कौन सी है? रहबर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, एकाग्रता प्रमुख विशेषता होती है, इसे केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त कथन किस नृत्य से संबंधित है? मंडाणा। किसी बरसाती नदी या तालाब का पानी सूख जाने पर पत्थर युक्त भूमि कहलाती है क्या? रोखण। 67 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया था? नरेंद्र सिंह नेगी। उत्तराखंड से लोकसभा में कितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं? यानी कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूछी गई है 5, राज्यसभा में 3।
अगला है उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित संस्थानों में से किसने अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई है? भारतीय सैन्य अकादमी। पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म भूषण सम्मान दिया गया था किस वर्ष? 2005। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? भागीरथी पे। 72 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जिसे भारत कुमाऊं का वेस्ट मोरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन सी नैनीताल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने किस गढ़वाली फिल्म में गीत गाया है? रेबार। किसमें गाया है? रेबार। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को हेल्प करेंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कल से प्रॉपर अब मैं यहाँ पे आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, गुड नाइट।